Hello everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Today we are going to start a new chapter from a different class, that is class 6th standard from NCERT book. This is the first video of this class and the first chapter in the book is knowing your numbers. So hope 6th grade students, you all are aware of the number system. And especially I am talking about there are two number system, one is called Indian number system and another is international number system. So today is the introduction class. तो आज के इस वीडियो में मैं जो है वो नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर को कैसे रीड करते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर को कैसे रीड करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी कि हमें ये जानना होगा कि कैसे हम लोग नंबर को रीड करेंगे। इसके लिए जो प्लेस वैल्यू चार्ट में जो पीरियड्स होते हैं और जो प्लेस होता है या फिर उसका प्लेस वैल्यू होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द सम्स गिवन इन एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो है वो ना सिर्फ क्लास 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, बट दिस इज़ द बेसिक मैथ्स। ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें नंबर सिस्टम के बारे में कन्फ्यूजन हो, भले ही वो क्लास 9th या 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर बड़े स्टूडेंट्स भी हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, और इस सिस्टम को समझने के बाद यू विल बी एबल टू राइट एनी नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम इन न्यूमेरल, और अगर न्यूमेरल में है तो यू विल बी एबल टू राइट द नंबर इन फिगर ऑल्सो, दैट इज़ इन वर्ड, राइट। तो आइए हम लोग समझते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को। राइट साइड से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पीरियड्स होते हैं। तो ये अपना पीरियड 1 है, फिर पीरियड 2, पीरियड 3 एंड पीरियड 4। चलिए हम लोग यहाँ पर पीरियड 1 में जो प्लेसेस होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करें तो ये जो प्लेस होता है वो होता है 1 का, जिसे हम लोग O से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो प्लेस होता है वो होता है 10 का, जिसे हम लोग T से डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो प्लेस होता है वो होता है 100, जिसे H से डिनोट करते हैं। और ये सारे के सारे P1 में आते हैं, डैट मीन्स पीरियड 1। अभी पीरियड को समझना क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम लोग कॉमा इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, तो हमें पीरियड के हिसाब से ही कॉमा देना पड़ेगा और फिर उसी हिसाब से हम लोग नंबर को लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और इसमें मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए पहला जो अपना पीरियड है उसमें 3 डिजिट्स आया है, लेकिन इसके बाद आप जैसे राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ये पीरियड 2 होगा, पीरियड 3 होगा, और जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सारे के सारे पीरियड में एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड द नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 2, यानी कि 2 ही डिजिट्स होंगे बाकी के पीरियड में। तो इसे जो है वो पीरियड 1, यानी कि इसे आप 1 पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं। और उसके बाद जो पीरियड 2 होता है ये होता है 1000 वाला पीरियड, और इसमें जो है वो 2 ही डिजिट होता है। एक होता है 1000 जिसे TH लिख सकते हैं, और दूसरा होता है 10,000 जिसको T for 10 एंड TH for 1000, 10,000। अब पीरियड 3 में जो है वो लाख वाला आता है, LAKH, और इसमें भी 2 ही डिजिट होंगे, एक होगा लाख के प्लेस पर और एक होगा 10 लाख के प्लेस पर। और इसके बाद होता है पीरियड 4 जिसको करोड़ भी आप कह सकते हैं, तो करोड़ एंड 10 करोड़। तो यूजुअली आपको अगर यहाँ तक आता है समझ में तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम टू राइट द नंबर इन इंडियन नंबर सिस्टम। करोड़ के बाद भी पीरियड्स हैं, लेकिन यहाँ तक ही हम लोग पढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। करोड़ तक ही आप लोग जानिए, इसके बाद करोड़ के बाद भी होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में करोड़ तक ही मैं बताऊंगा, क्योंकि करोड़ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो उसके बाद फिर 2 डिजिट अगर आगे का नंबर है तो यू विल बी एबल टू राइट। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं डिजिट यहाँ पर लिखूँ, कुछ भी नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 7250122951। अब चलिए इस नंबर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए ये तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने नंबर को लिख दिया है, तो इसे पढ़ना बहुत ही आसान हो गया है। ये देखिए करोड़ के पीरियड में है, 10 करोड़ एंड करोड़ दोनों फिल है डिजिट से, तो 72 करोड़ 50 लाख 12,951। और अगर इसे आप लिखना चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 72 के बाद कॉमा देना पड़ेगा, और कॉमा जो इंसर्ट करने के लिए कहता है वो यही है, अकॉर्डिंग टू पीरियड वी पुट द कॉमा। फिर 50 लिखिए और उसके बाद एक कॉमा दीजिए, फिर 12 लिखिए और इसके बाद एक कॉमा दीजिए, फिर 951 लिखिए, बस हो गया। तो फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट्स आया 951, सेकंड में 12, थर्ड में 50 एंड फोर्थ में 72 आया। तो इस तरह से हम लोग नंबर को लिख सकते हैं और नंबर को पढ़ भी सकते हैं। तो ये था अपना इंडियन नंबर सिस्टम। डियर चिल्ड्रन, कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि फिगर में वर्ड में नंबर लिखा हुआ रहता है और उसे आपको न्यूमेरल में लिखना होता है। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा कि राइट इट इन द न्यूमेरल 72 करोड़ 51 लाख 25,210। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर है इस प्लेस वैल्यू चार्ट का, तो मेंटली यू विल बी एबल टू राइट। लेकिन स्टार्टिंग में बिगनिंग में आप इस प्लेस वैल्यू चार्ट को किसी रफ पेज में लिख करके ड्रॉ करके आप इस टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। तो अगर ये प्लेस वैल्यू चार्ट है अपना पहले से रेडी है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 72 करोड़। अब देखिए 72 करोड़ में 2 डिजिट्स है, तो पीरियड में 2 डिजिट होता है। अगर यहाँ पर 1 डिजिट रहता तो फिर इसको 0 दे करके पीछे में 0 लगा करके इसको 2 डिजिट हम लोग कन्वर्ट करते। लेकिन इसमें ऑलरेडी 72 करोड़ में, ये जो 72 करोड़ है इसमें करोड़ वाले पीरियड में ऑलरेडी 2 डिजिट्स अपना है 72, तो वी कैन इजिली राइट 72 हियर, करोड़ वाले पीरियड में खत्म हो गया। अब देखिए 51 लाख है, तो लाख का मतलब ये लाख वाला पीरियड हुआ, यानी कि जस्ट इसके बाद लाख वाला पीरियड है, और इसमें भी 2 डिजिट्स है क्योंकि 51 में 2 डिजिट्स आते हैं, तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं देना होगा एंड 51 वी कैन राइट। इसके बाद है 25,000, तो ये देखिए ये जो 1000 वाला पीरियड है उसमें 25 नंबर है एंड इट ऑल्सो हैज़ 2 डिजिट्स, तो कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। 1000 वाला पीरियड में आइए और 25 को लिख दीजिए, और उसके बाद 210, तो 210 में कितना डिजिट होगा, 210 में 3 डिजिट्स है और पीरियड में भी 3 डिजिट होना चाहिए। अगर कोई भी डिजिट कम हो तो उस 0 से हम लोग उसको फिल करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 210 को हम लोग 1 वाले पीरियड में लिख देंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद वी कैन इजिली राइट हियर द आंसर 72 कॉमा 72 कॉमा 51 कॉमा नॉट 51, हाँ 51 ही है, देन 25 एंड देन कॉमा 210। तो इस तरह से अगर वर्ड में दिया गया है एंड वी आर आस्क्ड टू राइट इट इन द न्यूमेरल, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे इजली। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। अब चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिसमें हमें 0 से फिल करना पड़ सकता है। सो नाउ वी विल राइट दिस इन द न्यूमेरल। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज 52 52 करोड़ 2,12,000। तो यहाँ पर देखिए जो पीरियड्स हैं वो अपना एक क्या है, करोड़ है और लाख है, फिर 12 है 1 पीरियड में। तो करोड़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड करोड़ में ऑलरेडी 52 है, यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से 52 लिख दे रहे हैं करोड़ वाले पीरियड में। अब करोड़ के बाद क्या होता है, लाख आता है। तो लाख में कितना है, लाख में देखिए 2 लाख है, तो 2 लाख में सिर्फ एक ही डिजिट है 2 लाख, इट हैज़ ओनली 1 डिजिट। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, हर एक पीरियड में 2 डिजिट होता है ना, लाख में देयर आर 2 डिजिट्स। तो हम लोग यहाँ पर पहला वाला 0 कर देंगे और दूसरे वाले में 2 लगा देंगे, तो ये बन गया अपना 2 लाख। और उसके बाद 12 है, तो इसमें देखिए 1000 वाला पीरियड गायब है,
यानी कि 1000 में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पीरियड में, तो क्या हम इसे खाली छोड़ सकते हैं? द आंसर इज नो। दिस वी नीड टू फिल अप विथ 2 0, यहाँ पर भी देना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए 12 1 वाले पीरियड में देयर शुड बी 3 डिजिट्स, बट 12 में कितना है? 2 ही डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पर पहला वाला डिजिट 0 करेंगे और उसके बाद 12 लिख देंगे। तो ये आंसर हो गया 52 करोड़ 2 लाख 12। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 52 देन कॉमा के बाद 02 एंड देन देयर विल बी 2 0 एंड देन 0 1 2। तो इस टाइप से जो है वो अगर वर्ड में दिया गया है तो वी विल बी एबल टू राइट इट इन द न्यूमेरल। लेकिन इसके लिए जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। तो आज के क्लास में मैंने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया, and in next class I will explain you the international place value chart and the international number system। और उसके बाद हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6th स्टैंडर्ड का करेंगे, उसको समझेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है वो काफ़ी यूज़फुल है और ये जूनियर क्लासेस के बच्चों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है जो 4-5 में पढ़ रहे हैं। और इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू डू एक्सरसाइज 1.1 of your book। So I hope that today's topic is clear and you have liked this video। So that's all for today. Bye bye।